ये तो पूरा पत्थर था, रीटा पत्थर थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले, विधायक और जिलाध्यक्ष विमल भी है सर। हाँ, इनके साथ विमल भदौरिया था। साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। साथियों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने सभी साथियों तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद करें। साथियों, जिस तरीके से यूपी के अंदर हालात बिगड़े हैं उससे तो लगता है कि इस देश के अंदर या खास तौर से कहें तो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का नाश हो चुका है। यूपी के अंदर शासन के समर्थन में जो लोग हैं उन्होंने पत्थरबाजी की, बंदूकें चलाई और यहाँ तक कि बम से लैस होकर के उन्होंने लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। ये कौन सी सभ्यता है देश के अंदर जो लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित करती है कि उन्हें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, यहाँ तक कि लिंग के आधार पर भी प्रताड़ित करने का काम ये लोग करते हैं। बहुत बड़ा सवाल इस देश के सामने खड़ा है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, उसके अंदर जो हालात बिगड़े उन पर इटावा के एसपी ने अपने से ऊपर जो अधिकारी हैं उनसे फोन पर बात करने के दौरान क्या कहा, ये आप देखिए पहले, उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। ये तो पूरा पत्थर था, रीटा पत्थर थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले, विधायक और जिलाध्यक्ष विमल भी है सर। हाँ, इनके साथ विमल भदौरिया था। साथियों, आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से पुलिस का एक आला अधिकारी इतना मजबूर हो जाता है कि वह कार्रवाई करने तक सक्षम नहीं रह पाता, तो एक आम आदमी की क्या औकात रह जाती है इस देश के अंदर। ये एक अधिकारी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो स्क्वाड लोगों की सुरक्षा के लिए मुहैया कराई गई सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, उसकी पोल खोलने के लिए आपके सामने इस वीडियो को हम लेकर के आए हैं, जिसमें एक महिला कह रही हैं कि उन्हें बीडीसी इलेक्शन का सर्टिफिकेट मिल चुका था और इसे लेकर के वो आगे आ रहे थे और इनके साथ स्क्वाड का दस्ता भी था। इन लोगों पर जानलेवा हमला किया गया और वह स्क्वाड भी मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही और एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए लोगों ने उन्हें किडनैप कर लिया। जिम्मेदारी किसकी बनती है? पहले देखिए ये वीडियो। मलासा ब्लॉक के चुनाव में कुछ बीडीसी जबरन रास्ते से उठा लिए गए हैं, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली हम लोग बीडीसी लेके आ रहे थे और इस चीज़ की सूचना मैं प्रशासन, शासन, पर्यवेक्षक में सबको दे चुकी थी और पर्यवेक्षक भी आगे थे, स्क्वाड भी थी, पुलिस भी थी। फिर भी इतनी हिम्मत देखी, हमारी गाड़ी के ड्राइवरों को मारा, उनकी चाबी छीन ली और लोगों को मारपीट की और हमारी औरतों के साड़ी ब्लाउज फाड़े, उनके आधार कार्ड और सब ले गए। बोले साले तुम चमारों की सीट पे बैठोगे, कभी यहाँ नहीं तुम बैठ पाओगे। तो मैं कहना चाहूँगी अगर मीडिया भी सही हो, अगर मेरा साथ देना चाहे तो योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री जी मेरी बात सुने। अगर इतना संवेदनशील था तो एससी सीट क्यों दे दी? अगर दे दी तो मुझे सुरक्षा क्यों नहीं दी? आज मेरी बहनों का जो अपमान हुआ, मिशन शक्ति इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। घर घर जाके हम लोग जागरूक करते हैं, तो ये शासन हमें क्या संदेश देना चाह रही है? इसका मुझे
इससे मुझे शासन से जवाब चाहिए और ये चुनाव निरस्त होना चाहिए और इस तरह की किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर मेरी जात अनुसूचित है तो मुझे अपनी जात से गर्व है और जिसको लड़ना हो तो जैसा चुनाव लड़ना चाहते उस तरह चुनाव इनको लड़ना चाहिए। और सरकार ने जानबूझ के इस तरह अगर 80 सीट की तो हमें प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? मैं कल से बराबर मांग रही थी। और इन लोगों की हिम्मत देखिए, आगे पर्यवेक्षक की गाड़ी स्कॉट है, फिर इन लोगों ने मारपीट की। मेरी बहनें थी और सारे हमारे बीडीसी गाड़ी से उठा के ले गए। 20 बीडीसी मेरे गाय पे पता नहीं कहाँ ले गए, मैं कहाँ ढूंढूं? उनकी जो जिम्मेदारी लेके आई थी मैं कैसे जवाब दूं? मुझे इसका जवाब शासन प्रशासन से चाहिए और इस चुनाव को संवेदनशील से लेकर लखनऊ से दिल्ली तक मिलना चाहिए। आज प्रजातंत्र है, आज देश स्वतंत्र है, तब ये स्थिति है तो हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं? मुझे ये जवाब चाहिए और आप सबसे चाहिए। ये कैमरे अगर लगे हैं, ये कैमरे की गूंज नहीं आई, इसका कोई मतलब नहीं भाई, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इस चुनाव की रद्द होना चाहिए और वोटिंग भी हो तो स्थान भी चेंज होना चाहिए। जिला प्रशासन अपने देख रेख में वोटिंग कराए, माती में कराए, तहसील में कराए और मुझे प्रोटेक्शन दे। आज मेरा पति अंदर बैठे डर रहा है, मेरा पति अंदर बैठा है। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मेरी बहन को किसी को कुछ हो गया तो इसका जवाब मैं चाहूंगी। इतनी अत्याचार कभी नहीं होनी चाहिए। कभी मैंने नहीं सोचा था कि आदित्य योगी नाथ की सरकार में महिलाओं के साथ भी होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, कहाँ सुरक्षा है हमारी भाइयों? देखे और स्टॉक वो पर्यवेक्षक गाड़ी में बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए। इनका स्कॉट कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब ये सब प्लानिंग है, सब जानबूझ के किया गया है। इसका मुझे जवाब चाहिए आप सबसे। आपने देखा किस तरह ये महिला पत्रकारों के सामने गिड़गिड़ा रही हैं, रो रही हैं और कह रही हैं कि उनके लोगों की रक्षा की जाए। इस देश के जागरूक लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? क्या शासन को इस बात का एहसास है कि इस देश में जो बिगड़ते हुए हालात हैं उनका ठीकरा सिर्फ आप लोगों के सिर पर फूटने वाला है? जिम्मेदारी शासन प्रशासन को लेनी होगी। क्यों? क्योंकि देश विकास की तरफ नहीं बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। भगवाकरण करने के लिए इस देश में या खासतौर से यूपी में या एक बीडीसी का चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया वो काफी सवाल खड़े करता है कि ये तो बीडीसी का इलेक्शन है, आगे आने वाले समय में विधानसभा का इलेक्शन होगा तो उसमें कितना ज्यादा खून खराबा होने वाला है। इस बात का जवाब किसके पास है और कौन लेगा उस हत्याकांड की भी जिम्मेदारी जो उस समय होगा? क्या शासन में बैठे हुए लोग या सुरक्षा एजेंसियां इस बात की गारंटी लेने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं हैं तो फिर ये दिखावा क्यों? आप लोगों को समझना होगा कि देश के अंदर जो व्यवस्था बन रही है वह व्यवस्था बनाई जा रही है, ना कि बन रही है। देश के हालात खराब किए जा रहे हैं। जिस तरीके से आरक्षण को ध्वस्त किया जा रहा है, एक जाति विशेष को टारगेट करके या बहुजन समाज को टारगेट करके आरक्षण को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, या नौकरियों में जिस तरीके से लैटरल एंट्री का प्रावधान रखा गया देश के अंदर, वो किसके लिए रखा गया है? अभी अभी खबर आई है कि 350 आईएएस अधिकारियों का जो चयन हुआ है वो लेटरल एंट्री के जरिए हुआ है और उसमें सीधा सीधा जातिवाद खुल करके सामने आया है। तो ये कैसा देश बनता जा रहा है? हम सबको सोचना होगा और ठहर कर सोचना होगा। इसका जवाब जब तक नहीं मिल जाता तब तक ये देश यूं ही भटकता रहेगा। क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ
एक भीड़ बनकर रह गए हैं। लोकतंत्र नाम की चीज हम लोगों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। क्या इसका जवाब देने के लिए कोई दूसरे देश के लोग आएंगे? यूपी में जो हिंसा भड़की, उनमें क्या आतंकवादियों का हाथ था? क्या पाकिस्तान का हाथ था या चाइना का हाथ था? ये हमारे अपने ही देश के लोग हैं जो इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इनकी पहचान करने की जरूरत है, इनसे इस देश को बचाने की जरूरत है। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।